नमस्कार। जय माता जी की, जय माँ भवानी, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। जुड़ जाइए आप सभी लोग। जैसा कि आपको पता है कि थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है, लाइव कट गया अभी, तो आप लोग फिर से जुड़ जाइए, शेयर कर दीजिएगा, इनवाइट कर दीजिएगा, लोगों तक पहुंचा दीजिएगा मेरी आवाज़ को, शेयर कर दीजिए। सर्वप्रथम जो मैं कहता हूँ कि आप लोग इस लाइव सेशन को शेयर कर दीजिए। कुछ बातें ऐसी हैं, नेटवर्क का इशू था इसलिए लाइव अभी बीच में कट गया था, इसलिए मैं फिर से आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप लोग कनेक्ट होइए और फिर से शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, इनवाइट कर दीजिएगा, लोगों तक पहुँचा दीजिए मेरी आवाज़ को। आप लोग जुड़ जाएं तो मैं लाइव सेशन को शुरू करूं। कुछ बातें ऐसी हैं जिन पे चर्चा करनी है, कुछ बातें ऐसी हैं जिनको आज तक आप लोगों ने अभी तक जाना नहीं है और मुझे उस पर खास करके आज आप लोगों के बीच बातों को रखना है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करते जाइए, ग्रुपों में इनवाइट कर दीजिएगा, लोगों तक पहुंचा दीजिए और ज़्यादा लोग जुड़ जाएं तो मैं शुरू करूं। अभी 200 के आसपास लोग जुड़ रहे हैं, तो थोड़ा सा और लोग जुड़ जाएं तो कुछ बातें ऐसी हैं जो आप लोगों को जानना, समझना, पहचानना ज़रूरी है। जब बात हो ही रही है खुले मंच पे, खुले तौर पे, तो कुछ बातें ऐसी हैं कि जिन पे चर्चाएं हो जाएं तो बेहतर है। आप लोग शेयर करिए, जितना शेयर करेंगे उतनी मेरी आवाज़ उन युवाओं तक पहुंचेगी जो कहीं ना कहीं भविष्य में अपने आप को अंधेरे में ना झोंके, भविष्य में वो अपने वजूद को चैलेंज ना करें, भविष्य में उनके साथ कुछ बुरा ना हो। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप लोग मेरे इस लाइव सेशन को शेयर कर दीजिएगा, बहुत अच्छे से शेयर करिए। पहले तो मैं आप लोगों को एक जानकारी दे दूं। सर्वप्रथम जो मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों को बताना चाहिए, वो जानकारी आप लोगों तक होनी चाहिए। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि ओबीसी आयोग है, एससी एसटी आयोग है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में हम लोग बहुत जल्दी सवर्ण आयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उत्तर प्रदेश के राज्यपाल जी से मिल के बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में सवर्ण आयोग की स्थापना करवाएंगे। अगर आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद रहा तो उस पे आप लोगों को, उसके लिए आप लोगों को आना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा और अपने भाई के हाथ को मजबूत करना पड़ेगा, तभी यह संभव है। सवर्ण आयोग बनने के बाद आप सोच भी नहीं सकते हो कि सवर्णों को कितना फायदा होने वाला है। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो समाज में अपने वजूद को बचाने के लिए कहीं ना कहीं लड़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद उनको नौकरी नहीं मिल रही है, उनको पता है कि सवर्ण आयोग बनने के बाद उनको कितना लाभ मिलने वाला है। पहले तो आप लोग इस चीज को जान लीजिए। आप लोग शेयर कर दीजिएगा, बहुत ज्यादा संख्या में शेयर करिए। आप लोग ज्यादा जुड़ेंगे, ज्यादा चीजें आप लोगों को समझ में आएंगी, ज्यादा सब्जेक्ट पे हम लोग बात कर पाएंगे और कुछ बातें ऐसी हैं कि जिन पे हम लोग चर्चाएं कर पाएंगे आने वाले भविष्य में। और हमारे समाज को कितना ठगा जा रहा है, किस तरीके से दुकानें चला चला के हमें और आपको कहीं ना कहीं दिशा से भटकाया जा रहा है, उस पे भी चर्चाएं होनी चाहिए। आप लोग शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा संख्या में। इतना शेयर करिए कि हर एक आदमी के मोबाइल में मेरी ये वीडियो चलनी चाहिए, हर एक भाई के मोबाइल पे मेरी वीडियोस चलनी चाहिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के धरती से हम लोग आते हैं, काशी के पावन पवित्र धरती से आते हैं, उत्तर प्रदेश की धरती से आते हैं, खास करके उस धरती से आते हैं जहां पूरे देश के न्यू जो भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जो भी प्रधानमंत्री बनता है, खास करके उत्तर प्रदेश की से जीत के जाता है तो वो देश का प्रधानमंत्री बनता है। यहाँ के लोग राजनीतिक धुरी हैं पूरे देश में। यहाँ उत्तर प्रदेश पूरे दुनिया में जाना जाता है अपने स्वाभिमान सम्मान के लिए, अपनी उदारशीलता के लिए। हम उस मिट्टी पे पैदा हुए हैं, उस जगह पैदा हुए हैं जहां पे धोखा कभी नहीं हुआ है। हम लोगों के ब्लड में ही नहीं है किसी के साथ चीटिंग करना, किसी के साथ धोखा करना। सर्वप्रथम आप लोग शेयर कर दीजिएगा मेरी आवाज को, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे ये पता चले कि जल्द से जल्दी लड़ाई हम लोग ईडब्ल्यूएस आरक्षण की भी लड़ाई हम लोग शुरू करने वाले हैं। आर्थिक आधार पे जो पूरे
देश में आर्थिक आधार पे एक मुहिम चल रही है आरक्षण पे, उस पे भी हम लोग बहुत जल्दी लड़ाई शुरू करने वाले हैं। आर्थिक आधार पे आरक्षण मतलब हर जात संप्रदाय के लोगों को मिले जो गरीब हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि मुझको आरक्षण चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए, मेरा जो भी तुम ले लो, मेरे को जरूरत ही नहीं है आरक्षण की, या जितने हमारे लोग हैं जो मजबूत हैं उनको आरक्षण की जरूरत नहीं, लेकिन हर समाज में, हर जाति में गरीब लोग हैं, उनको आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए। शेड्यूल कास्ट में जो आईएएस है उसके बेटे को आरक्षण की जरूरत क्या है? जो आईपीएस है उसको आरक्षण की जरूरत क्या है? जो शेड्यूल कास्ट में, जो ओबीसी में बड़े लोग हैं उनको, जैसे जिस तरीके से 10 लाख रुपए कमाने वाले लोगों पे सब्सिडी गैस की नहीं मिलती है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, उसी तरीके से जो 10 लाख रुपए से ज्यादा इनकम है उनको आरक्षण भी खत्म किया जाए। उनका आरक्षण हर समाज में गरीब जो हैं उनको दिया जाए। ये लड़ाई अब इस पे होने वाली है। और कुछ बातें ऐसी हैं, सवर्ण आयोग के लिए संघर्ष किया जाएगा बहुत जल्दी, इस पे हम लोग चर्चाएं करेंगे बहुत जल्दी, पूरे प्रदेश में घूम घूम के लोगों तक को जोड़ा जाएगा। हाँ, मेन विषय जो है जिस पे मैं लाइव आया हूं, एक अपना भाई है हरियाणा का, उपेंद्र राणा, जिसके बारे में हम लोग काफी दिनों से, मैं 2-3 बार लाइव आ चुका हूं, बातें बता चुका हूं। आप लोग शेयर कर दीजिएगा, दबा के शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी बात को पहुंचाइए। जैसे अन्य प्रदेशों से मुझे कई फोन आए, अच्छे अच्छे लोगों के फोन आए, अच्छे अच्छे वहां पे जो समाज के लिए बहुत करते हैं, समाज के लिए जो लड़ाई लड़ते हैं, समाज के लिए जिनकी सोच बहुत पॉजिटिव है, उनकी लड़ाई है कि वीरू भाई, जिस तरीके से उपेंद्र राणा को हरियाणा में वहां राजस्थान में गिरफ्तार कर लिया गया, सवाल बनता है कि राजस्थान में गिरफ्तार कर लिया गया, राजस्थान से ही बड़े बड़े लोग आते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि कल 27 तारीख थी, उन सभी चमचों से भी पूछना चाहता हूं, ध्यान से मेरी बातों को आप लोग सुनिएगा। चमचों, सोशल मीडिया पे जो भिखारी भंगी हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं, उन चमचों को जिनकी औकात शून्य है, जीरो है, जो केवल और केवल कमेंट कर सकते हैं और किसी की कमेंट में गाली गलौज कर सकते हैं, उनसे मेरा सवाल है, भाई अब तक मैंने नहीं पूछा, 27 तारीख तो कल थी ना, क्या हुआ? मैं पूछना चाहता हूं कि 27 तारीख कल बीत गई, आज 28 है, आज 28 जनवरी है, 27 फरवरी को क्या उखाड़ लिया गया उपेंद्र राणा के लिए? 27 तारीख को कल क्या हो गया, बताओ ना। छूट गया? वो छुटा लिए दादा तुम्हारे, छुटा लिए तुम लोग, बताओ ना। मैं अगर ये बातें पूछूं तो गलत हो गया, मैं अगर मैं सवाल कर दिया तो मैं गलत हो गया। शेयर कर दीजिएगा आप लोग मेरी आवाज को। उपेंद्र राणा राजस्थान में जाके गिरफ्तार हो गया, 27 तारीख को 5000 गाड़ियों का काफिला कहां चला गया भाई? शेयर करते जाइएगा आप लोग, दबा के शेयर करिए, कहां चला गया? छूट गया उपेंद्र राणा, उपेंद्र राणा छूट गया। मैं ये सवाल बार बार इसलिए पूछ रहा हूं कि कल ही तो 27 तारीख थी, कल ही आंधी तूफान सुनामी बवंडर आने वाली थी, कहां है? कहां पे आंधी तूफान बवंडर आ गया भाई? छूट गया उपेंद्र राणा, अभी भी वो जैसलमेर के जेल में, जैसलमेर के जेल में है, फिर वो बाड़मेर के जेल में जाएगा। यही है एकता। शेयर करते जाइएगा आप लोग, मेरा निवेदन है कि इस लाइव सेशन को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि मेरी बातें बुरी तो लगेंगी, लेकिन मैं कटु सत्य बोलता हूं। कटु सत्य इसलिए बोलता हूं क्योंकि मैं चोर, दलाल, फ्रॉड नहीं हूं। जो मुझे जानते हैं, मेरे बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। और बार बार मैं उत्तर प्रदेश के लोगों, अन्य प्रदेश के लोगों से एक ही बात कहता हूं, बार बार मैं कह रहा हूं, बार बार, कि ये जो अपने यहां अपने लोगों के लिए नहीं लड़ सकते हैं, हमारे तुम्हारे स्वाभिमान सम्मान को अपने प्रदेश में नहीं बचा सकते हैं,
वो तुम्हारे प्रदेश में तुम्हारी रक्षा करने, तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ने आएंगे क्या? क्या मैं गलत पूछ रहा हूं? क्या मेरा सवाल गलत है? अगर मेरा सवाल गलत है तो आपका जूता मेरा सर। क्यों ना मैं ये सवाल पूछूं बार बार? आप लोग शेयर करते जाइएगा मेरी आवाज को। क्या राजस्थान के तथाकथित बड़े बड़े संगठन के कर्ता धर्ता, समाज के तोप, उनका गोला फुस हुआ कि नहीं हुआ? गोला दगा क्या? अगर गोला दगा हो तो बताओ ना भाई। ऐसा कौन सा तोप है समाज का जो वहां दगा ही नहीं? 27 तारीख को क्या हो गया? उपेंद्र राणा छूटा। मैं ये सवाल बार बार इसीलिए पूछ रहा हूं। मेरे से सवाल आप लोग पूछो। आपने पूछा कि आप नहीं गए बीकानेर। मैंने तब भी कहा था मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों जाऊं? कोई उत्तर प्रदेश, बिहार या अन्य प्रदेशों में आता है क्या वहां से? वहां के राजपूत, राजस्थान के अन्य प्रदेशों के राजपूत अगर यहां आके कोई दिक्कत समस्या होती है तो मैं खड़ा होता हूं और लोग खड़े होते हैं जो समाज के करने वाले हैं यहां पे। कोई वहां से आके उनकी मदद नहीं करता है। आज उपेंद्र राणा की मदद बाहर के राजपूत कहां से करेंगे, जब वहीं के लोग नहीं कर पा रहे हैं जो वहां पे पूरे दुनिया में डंका पीटते हैं कि मैंने कर दिया, मैंने। सवाल बनता है कि नहीं? कोई क्यों जाएगा और कोई क्यों जाए? राजस्थान में लोग कम हैं या संगठन कम है या समाज के तोप कम हैं या उनका गोला फुस है? पूछू ना मैं ये सवाल। हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर और बड़े बड़े यंत्र का आपको लोगों को टिकट चाहिए केवल? सवाल नहीं पूछूं? सवाल पूछ लूं तो गलत, सवाल पूछूं तो गद्दार। समाज से गद्दारी कौन कर रहा है? तो मैं एक बात पूछना और चाहता हूं, सुनिए। चमन चूतियों फेसबुक के, हैं, दो कौड़ी के, जिनकी औकात जीरो है तुम लोगों की, जो लिखते हो फर्जी की बातें। अबे सुन मेरे भाइयों, तुम्हारे लिए कोई नहीं आएगा। तुम भंगी बन के ही अपना जीवन बिताओगे। इसलिए मैं शेयर कर दीजिएगा मेरी आवाज। मैं तुम लोगों के मुंह नहीं लगता, क्योंकि तुम्हारी औकात भी नहीं है कि मैं तुम्हारा किसी का नाम लूं। तुम्हारी हैसियत वो नहीं है कि मैं किसी का नाम लूं। लेकिन तुम्हारी असलियत को मैं दुनिया को बता के रहूंगा कि तुम्हारी औकात क्या है। तुम्हारी औकात यही है कि तुम समाज के नाम पे केवल और केवल अपनी दुकान चलाते हो। समाज के नाम पे केवल और केवल अपने घर की तिजोरी को भरते हो। तुम लोग बिकते हो केवल। सही दाम देने वाला मिल जाए तो तुम अपने वजूद को बेच दो। मैं बार बार यह सवाल इसीलिए पूछता हूं या कर रहा हूं कि 27 तारीख कल बीत चुकी, उपेंद्र राणा छूट गया क्या? कोई संगठन, राजस्थान का जितना संगठन है, क्या कर लिया भाई? मुझे बता दे कोई कि उस लोगों ने किया क्या। मैं जिसने जो किया वो आने वाले दौर में भी मैं आप लोगों के बीच एकदम बताऊंगा किसने क्या क्या किया है, किसकी वजह से उपेंद्र राणा जेल में है, कौन उसके पीठ पीछे समाज को तोड़ने का काम कर रहा है। और मैं उत्तर प्रदेश के सभी भाइयों से खास करके मेरा निवेदन है, दादा कहना बंद करो। चपरासी के लायक औकात नहीं है। ये तो चौकीदार भी नहीं बन सकते, दादा कहां से बनेगा कोई?
चपरासी की औकात नहीं है इन लोगों की। जो अपने यहां चपरासी ना हो वो तुम्हारे यहां के राजा कैसे हो सकते हैं? कभी अपने यहां 500 लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते। 500 लोगों को 50-100 को नहीं कर सकते। 500 तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहां के लोगों ने उनकी औकात मुझे बताई है। अन्य प्रदेशों के लोग जो मेहनत करते हैं उससे अपनी दुकान चलाते हैं। समझो, अन्य प्रदेशों के सभी सम्मानित राजपूत भाइयों से मेरा बार बार निवेदन है कि समझो कि तुम्हारे साथ कितना बड़ा गेम प्लान है ये। नहीं समझोगे तो ये तुमको दिखा के तुम्हारा दाम लगाते रहेंगे, तुमको बेचते रहेंगे। हमें इज्जत उनको देना है जो हमारे मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ेगा। हम उनके झंडे को स्वीकार करेंगे जो हमारे अस्मिता के लिए हमारे साथ कुछ बुरा ना हो, हमारे लिए संघर्ष करेगा। हम उनको अपना आइडल मानेंगे। हम ऐसे लोगों को आइडल नहीं मानेंगे जो हमारी भीड़ को दिखा के हमारा दाम लगा दें, हमें बेच दें। बहुत कुछ है, बहुत कुछ जानना जरूरी है। हर प्रदेश के लोग अपने समाज को इकट्ठा करें, अपने लिए संघर्ष करें, बचाएं इन लोगों से। क्योंकि अगर इन लोगों से तुम लोग नहीं बचोगे तो ये कहीं ना कहीं तुम्हें रास्ते पे ले जाके बेच देंगे, दाम लगा देंगे तुम्हारा। और लगाए हैं कई बार दाम लगा चुके हैं तुम्हारा। तुम्हें कई बार बेच चुके हैं ये लोग। इसलिए समझ जाओ, समय रहते हुए सभी प्रदेश के लोग समझ जाओ। क्योंकि इन लोगों के पास 2-4 ठो चूतिए टाइप के लोग रहते हैं जो पढ़े लिखे तो है नहीं लेकिन मार्केटिंग बड़ा अच्छा करते हैं। इनका काम ही है कि फूट डाल के इनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करा लो। तो इनका काम ही है फूट डालना। ये समाज में फूट डालते हैं और आने वाले भविष्य में अगर इनको तुम लोग नहीं पहचानोगे तो ये तुम्हारे घर के अंदर फूट डाल देंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन लोगों को पहचानो। अगर नहीं पहचानोगे तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि आने वाले दौर में चीजें बहुत खराब हो जाएंगी। इतनी खराब हो जाएंगी कि जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। और 1-2 चूतिए हैं कमेंट में, अबे सुन, तेरा जो आका है ना, उसकी औकात मुझे पता है, ठीक है? उसकी हैसियत मुझे पता है, उसकी एक्चुअलिटी मुझे पता है, ठीक है? इसलिए अपने आका से पूछना कि मैं कौन हूं। तेरा जो आका है ना वो जानता है मेरे बारे में। इसलिए कमेंट में औकात में रह के कमेंट करना, औकात में रह के कमेंट करना। क्योंकि अभी तक तो मैं नाम नहीं ले रहा हूं, अभी तक कुछ बोल नहीं रहा हूं। ऐसा ना हो कि मैं नंगा कर दूं सबको, ठीक है? दिक्कतें बढ़ जाएंगी। इतनी दिक्कतें बढ़ा दूंगा ना कि कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। ये मैं फ्रॉडों को बहुत अच्छे से जानता हूं। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, कभी नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे अनेकता नहीं फैलानी है। लेकिन ये जरूर बताना है सभी प्रदेश के अन्य अन्य प्रदेशों के लोगों से कि तुम्हारा जो नेतृत्व करता है, जो बाहर से लोग आते हैं, वो तुम्हें बेचने आते हैं। इसलिए समझ जाओ। नहीं समझोगे तो कहीं ना कहीं ये तुम्हारे वजूद को बेचते रहेंगे। इसलिए पहले, हाँ, ओकेंद्र राणा के लिए जैसलमेर में 307 उनके ऊपर लगा है, जिसमें आज जेसी है। उनकी बातचीत चल रही है वहां के लोगों से, क्योंकि राजपूत समाज के ही लोगों ने उनके ऊपर 307 लगवाया है जैसलमेर में। फिर बाड़मेर में मुकदमा है, उस पर बात चल रही है वहां के लोगों से। हो सकता है बहुत जल्दी
पॉजिटिव इंफॉर्मेशन रहे, बहुत जल्दी हम लोगों का भाई हम लोगों के बीच में हो, लेकिन अभी कुछ दिन लग सकता है। इसलिए टू बी प्रिपेयर राइट नाउ कि हमें अपने वजूद के लिए, अपने लोगों के लिए संघर्ष करना है। और सब एक से एक भंगी हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है। तूफान लाने वाले, तोप चलाने वाले 27 तारीख बीत चुकी है। पूरा देश तुम्हें जान गया, पूरा देश पहचान गया है। समाज तो बहुत पहले से जानता है, अब लोग भी जान रहे हैं धीरे धीरे। कहने की जरूरत नहीं है मुझे, प्रूफ है, बहुत कुछ है मेरे पास। इतना है कि चीजें खराब हो जाएंगी, लेकिन रहने दो, रुक जाता हूं मैं यहीं पे, रुक जाता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि कभी किसी का वजूद खराब हो। जो कमाया है, जो नाम कमाया है, वो खराब ना हो। इसलिए भाई मेरा कोई लिख रहा है आपसी फूट राजपूतों का पतन का कारण है। भाई मेरे कोई पतन वतन नहीं है। काहे का पतन? तुम पतन पे हो, मैं पतन पे हूं। अबे जो गलत कर रहा है उसका विरोध नहीं करो। तुम्हारे पूर्वजों ने क्या सिखाया है? गलत के साथ गलत। काहे का? नेतृत्वकर्ता बेचने वाला हो, उसका विरोध नहीं करोगे? जो तुम्हारे नाम पे दुकान चला के तुम्हें बेच रहा है, उसका विरोध करोगे? अरे पतन गया घंटा उखाड़ने, काहे का पतन? क्या उस पतन को कोई रोक लिया क्या? कोई वापस करा देगा 568 रजवाड़ों को, 1.25 लाख जमींदारी को, सीलिंग एक्ट को, जमींदारी एक्ट को, आरक्षण को? कोई वापस करा देगा? एक होके देखो, कितना एक होगे? जितनी बार एक हुआ उतनी बार बेचे गए हो। हर बार बेच दिए गए। क्या अन्य प्रदेशों के ठाकुरों ने किसी को बेचा क्या? या किसी अन्य संगठन के लोगों ने बेचा? जिन लोगों ने बेचा है ना, उनको पता है। फालतू की बातें करते हो। आपसी एकता, आपसी फूट। अबे दुकान चलाने के लिए आपसी एकता, आपसी फूट की बात करते हो तुम लोग। अबे 2 कौड़ी के लोग हैं ये, इनकी औकात जीरो है, मैं जानता हूं। पहले अपने परिवार को संभाले लोग, समाज को संभालने से पहले। सबको पता है कि कौन क्या करता है, इसलिए मुंह मत खुलवाओ मेरा। कोई कमजोर राजपूत है ना, कोई खजाना आके नहीं दे देता उसको। कौन है जो दे देता खजाना? आपसी एकता की बात करते हो। किसकी बहन की शादी में तुमने जाके टीवी, फ्रिज, कूलर, मशीन या सब कुछ दे दिया भाई? किस राजपूत समाज की बहन बेटी की शादी जब नहीं हो रही थी दहेज की वजह से, कौन जाके मदद कर दिया? आपसी एकता की बात कर रहे हो। आपसी एकता ना, जहां पे वहीं चुल मत करो। घंटा उखाड़ने चली गई थी आपसी एकता। बेचने के नाम पे कहां की एकता भाई? उपेंद्र राणा के लिए आपसी एकता कहां चली गई? कहां चली गई उपेंद्र राणा के लिए आपसी एकता? कहां चली गई उसके लिए आपसी एकता? दुकान में झक मारने चली गई, वहीं के लोगों ने एफआईआर करा दिया। महाराणा के सम्मान में जिस गांव में वो गया, उसी गांव के राजपूत समाज ने मुकदमा करवाया उसके ऊपर। जैसलमेर में राजपूत समाज के लोगों ने उसके ऊपर मुकदमा करवाया है। आपसी एकता की बात करते हो। अबे चूतिया उनको बनाओ ना जो चूतिया बनने लायक हो। पढ़े लिखे हम लोग, बेवकूफी वाली बात मत करो। आपसी एकता। बीकानेर के उस गांव में जो सरपंच राजपूत है उसने मुकदमा करवाया है। बकवास कर रहे हो। आपसी एकता, आपसी एकता, आपसी एकता पहले अपने अपने घर में कर लो। कर लो पहले अपने घर में आपसी एकता, पूरे देश में तब आपसी एकता की बात करना। मैं सभी प्रदेश के भाइयों से कहना चाहता हूं, जितने भी देश में प्रदेश हैं, सबसे एक बात कहना चाहता हूं कि इन लोगों के बारे में जान लो कि ये तुम्हें बेच रहे हैं। पहचान लो, अपने वजूद को अपने यहां रखो।
केवल अपने यहां रखो अपने वजूद को, इनसे दूर रहो। इनसे दूर रहोगे तो अपने वजूद को बना के रखोगे, नहीं तो तुम्हें दिन पे दिन बेचते जाएंगे, तुम्हारी कहानी खत्म कर देंगे, तुम्हें जीरो कर देंगे। इसलिए हर प्रदेश के लोग अपनी बागडोर अपने हाथ में रखो। जब जरूरत पड़े तो पूरे देश में इकट्ठा होकर किसी लड़ाई को लड़ा जाएगा। लेकिन अब ऐसे बेवकूफों को और चूतियों का नेतृत्व नहीं स्वीकार होगा। इसलिए मैं बहुत सीधी सी बात जानता हूं कि हर प्रदेश के लोग अपने हिसाब से अपना सिस्टम बनाओ, नहीं तो तुम्हारी भीड़ दिखा दिखा के तुम्हें बेचते हैं। अपने यहां जीरो है, शून्य बटा सन्नाटा है, अपने यहां कुछ नहीं करना, बात करेंगे दूसरों को सिखाने वाली। धन्यवाद। जय माता जी की, जय मां भवानी, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। बहुत जल्दी पूरे प्रदेश में हम लोगों की मुहिम शुरू हो रही है। आप उत्तर प्रदेश के हर जिले से लोग मजबूती से संघर्ष करिए। सवर्ण आयोग और ईडब्ल्यूएस आरक्षण में हम लोग आर्थिक आधार पर लड़ाई लड़ेंगे और सभी लोगों के लिए लड़ाई लड़ा जाएगा मान सम्मान स्वाभिमान की। तैयार रहिएगा। और सभी प्रदेश, जितने प्रदेश हैं पूरे देश में, आप अपनी बागडोर अपने हाथ में रखिए, एकदम अपने हाथ में रखिए। नहीं रखेंगे तो आने वाला दिन, ये आपसी मतभेद की बात करते हैं, अबे आपसी मतभेद मत बताओ, उस पर चर्चा बहुत लंबी कर दूंगा मैं। जय माता जी की।